हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी तो बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी। ठीक है, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें साथियों। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांक तथा परिमेय संख्या, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। देखिए साथियों, पूर्णांक क्या है, इंटीजर नंबर क्या है। ठीक है, आपको थोड़ा इसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। इधर जो दिया गया है उसके बाद में थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में इसको बताने का प्रयास करेंगे, आप समझ जाएंगे। इंटीजर नंबर ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट है जिसमें प्राकृतिक धन जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधित संख्याओं के साथ साथ शून्य को शामिल कर लिया जाए, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। ठीक, आपको पूर्णांक के बारे में बताएं और पूर्णांक संख्या के बारे में बताएं। अब सुनिए साथी, पूर्णांक क्या है। मैं किताबी लैंग्वेज नहीं, अपनी लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा पहले इंग्लिश में सुन लीजिए, उसके बाद में हिंदी में सुन लीजिए। तो देखिए, आपको इंटीजर नंबर मैं बताऊंगा साथी, सुनते रहिएगा आप लोग। जैसे मैं पहले थोड़ा सा एक ग्राफ चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ऐसे कोई एक रेखा मैं खींच दूं। ठीक, इस रेखा के बीचों बीच में क्या मान लूं, जीरो। यहाँ 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक, ऐसे इधर -1 -2 -3 और -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, -4 के बाद डॉट डॉट डॉट। तो देखिए साथी, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इधर क्या है, ऑल पॉजिटिव है और इधर क्या है, ऑल निगेटिव है। सभी संख्या के आगे माइनस माइनस लगा हुआ है। ये सब क्या है, कामा में दिया गया है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब सुनिए, इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या है, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव, दिस इज इंक्लूड जीरो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। ठीक है, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव, दिस इज इंक्लूड जीरो, दिस इज इंक्लूड जीरो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। ठीक है, अब हिंदी में इसको समझिए साथी। सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक समूहों के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, पूर्णांक संख्या कहते हैं। बात समझ में आई होगी। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। तो जो दो प्रकार की होती है, इसमें साथी क्या होता है, एक होता है ऋण, एक होता है धन। धन वाले पे देखिए धन की तरफ एरो बना दिए, ऋण वाले पे देखिए ऋण की तरफ बना दिए एरो। ठीक है, यह क्या है, धनात्मक, यह क्या है, ऋणात्मक। बात समझ में आई होगी। तो पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती है। जो इधर संख्या दी गई है, यह क्या है, प्लस में है, या क्या है, माइनस में है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक, चलते हैं आगे, आपको बताते हैं। संख्या में देखिए, पूर्ण संख्या में, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर में धन पूर्णांक संख्या में आपको देखना है। ठीक है, धन पूर्णांक संख्या में देखना है क्या है साथी, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है, धन पूर्णांक भी कहा जाता है। इन्हें Z+ से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या इनफाइनाइट, अनंत होती है, और सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, एक होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि धन पूर्णांक में संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो इसको Z+ से रिप्रेजेंट करते हैं साथी। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। तो क्या है, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी जाएगी धनात्मक पूर्णांक संख्या,
तो आप बताएंगे इनफाइनाइट। क्या बताएंगे साथी? इनफाइनाइट। और सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे? 1। क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। देखिए 1 को मैं रिंग कर दिया हूँ। बात समझ में आई? ऐसे ही आपको चलते हैं ऋण पूर्णांक के बारे में साथी। यदि किसी बड़े धन पूर्णांक में से छोटा धन पूर्णांक घटाया जाए, बड़े में से छोटा घटाया जाए तो हमें एक छोटा धन पूर्णांक प्राप्त होता है। परंतु यदि हम छोटी संख्या मतलब किसी छोटे धन पूर्णांक में से बड़ा पूर्णांक घटाएं तो प्रतिफल क्या होता है? निम्न प्रकार का होता है। जैसे किसी संख्या को -5 से 7 घटाएंगे तो भाई देखिए माइनस क्या होगा? -2 प्राप्त होगा। क्या होगा? -2 प्राप्त होगा। बात समझ में आई? या और समझने का प्रयास कीजिए। अगर 8 में से 12 को घटाएंगे तो साथी कितने मिलेगा? -4 मिलेगा। ठीक। या -4 और या -2 ये सब क्या है? ऋण पूर्णांक है। क्या है? ऋण पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आई होगी। ठीक है। या क्या है? ऋण पूर्णांक संख्या है। ठीक है। चलते हैं साथी आगे। अब आपको अगले स्लाइड पर बताते हैं। क्या है साथी? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या है? एक परिमेय संख्या क्या है? को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। परिमेय संख्या को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q मतलब P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q दो पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल 0। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में क्या किया जाए? व्यक्त किया जा सके। क्या किया जा सके? व्यक्त किया जा सके। व्यक्त किया जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथी परिमेय। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन जहां कंडीशन दिया है, जहां P, Q, ठीक है, मतलब P और Q दो क्या हैं? दो पूर्णांक हैं। दो पूर्णांक हैं। Q डज नॉट इक्वल 0 मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो यह P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं साथी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या है? जैसे 3/4, 8 क्या है? 8/13। ठीक। ऐसे और उसके बाद में 8 है, 6 भी है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब आपको बताते हैं पूर्णांक तथा परिमेय संख्या के घातांक से संबंधित उदाहरण। ठीक है। जो इंटीजर नंबर है और रेशनल नंबर से संबंधित जो आपके कुछ संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं साथी, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलते हैं आगे अब। ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे आप में थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा 4 की घात 3 दिया है। क्या दिया है? 4 की घात 4 की घात 3 दिया है। अच्छा ये बताइए, आपको पहली क्लास में मैं कल ही बताया था, यह 4 हमारा क्या है? 4 हमारा क्या है? आधार। क्या है साथी? आधार है। बात समझ में आई होगी। यह क्या? आधार। यह क्या है? घात। इसी को बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बात समझ में आई होगी। या पावर है या क्या है? बेस है। ठीक। अब आपको 4 का क्यूब दिया है तो यही थोड़ा सा किनारे समझने का प्रयास करिए। 4 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। ठीक। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 4 चौक 16
और 16 चौका 64। बात समझ में आ गई होगी साथियों। 4 का क्यूब, जो 4 का क्यूब है 4 की घात 3 का मान आपको प्राप्त हुआ है कितना, 64। बात समझ में आई होगी। चलते हैं साथी आगे। अब आगे चलते हैं। आपको हम में ही बताए थे कि a की पावर 0 का मान सदैव 1 होता है, हमेशा ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो 4 की पावर 0, 4 का घात 0 का मान क्या होगा साथी, अब यहाँ पर दिया है क्या, 4 का पावर 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन बताते हैं कि 5 की घात -3 दिया है। क्या दिया है, -3 दिया है। क्या आपको यह पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, अगर किसी भी संख्या का पावर क्या है, सम है, क्या है साथी, सम है, और उसके पहले माइनस लगा है या प्लस लगा है, तो उसका आप माइनस के साथ जब गुणा करेंगे तो प्लस बन जाता है। ठीक, अगर उसकी घात विषम है, जैसे आपके यहाँ दिया गया है कि 5 की घात -3, 5 की घात -3 दिया है, तो यह देखिए पहले घात को आप समझ लीजिए। -3 दिया है तो इसको 3 बार माइनस गुणे माइनस, इस माइनस का गुणा करेंगे तो होगा प्लस, फिर प्लस का गुणा माइनस के साथ कर देंगे तो साथ ही क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। ठीक है, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा था। अब आपको कल ही बताए थे कि a की पावर -m, तो बराबर में 1/a की पावर m लिख सकते थे। ठीक है, और लिख के दिखाए भी थे, आपको बताए भी थे, यह नियम है। अगर जो है घात माइनस में, उसको बटे में ले आएंगे तो माइनस जो पावर होगा वह प्लस बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साथी क्या, कि 1/5 की घात 3, तो इसको लिखेंगे 1/5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, तो लिखेंगे इसको क्या, 1/125, यही 1/125 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं साथी अगले क्वेश्चन पे, आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 की घात क्या है, 4 गुणे 2 की घात 6, सॉरी 2 की घात क्या है, 2 है, 2 की घात क्या है, 2। तो मैं आपको बताया था साथी कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 2 की घात 4 प्लस 2, तो यह हो जाएगा 2 की घात क्या, 6। तो आपको पता है कि 2 की घात 6 है, तो 2 को 6 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार, 2 2 4 5, एक बार और। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं साथ ही इसका कलर बदल देते हैं, तो आप लोग समझिए। इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, क्या प्राप्त होगा साथी, 64 प्राप्त होगा। क्या होगा, 64, यही 64 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अगला है 4 की घात 5, क्या दिया है, 4 की घात 5 बटे में 4 की घात 2। आपको बताए थे कि भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। आधार समान होता है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो मैं यह रूल आपको बताया था, a की पावर m बटे a की पावर n, तो इसको लिख सकते थे क्या साथी, a की पावर m माइनस n, यही ना। तो इसको
किसको, इतने को, 4 की घात 5 बटे 4 की घात 2 को मैं अभी लिखता हूँ। तो लिखेंगे क्या साथी, 4 की घात 5 माइनस 2। तो लिखेंगे क्या, 4 की घात 3। 4 की घात 3 को देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक। तो आपको बताएंगे भी, कलर चेंज कर ले, 4 चौक 16, 16 चौका 64, क्या मिला, 64। यही 64 हमारा क्या है, इसका आंसर है। चलते हैं आगे अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन साथी क्या है, 7 की घात 2 की घात क्या है, 3, ठीक है। 7 की घात 2 की घात क्या है, 3। मैं आपको यह रूल बताया था कि a की पावर m की पावर n, ठीक है, a की पावर m की होल पावर n, तो इसको लिखते थे a की पावर mn, क्या लिखते थे, a की पावर mn। अब यही चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा, 7 की घात 2 की होल घात 3, ठीक है। 7 की घात 2 की होल घात 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 3, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3। तो इसको लिख सकते हैं साथी क्या, 7 की घात 6। अब यहीं पर समझिए, 7 की घात 6 को क्या करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 1 2 3 4 5 6, एक बार 6 बजे, हाँ 6 बार है, ठीक है। कितना है, 2 2 4 2 6, 7 की घात कितनी है, 6 हो गया। 7 की घात 6 जो दिया गया है, या 7 की घात जो दिया गया है 6, इस 6 को मैं देखिए कितनी बार लिख दिया हूँ, इतनी बार में लिखा हूँ, ठीक, इतनी बार में लिखे हैं साथी। तो अब इसको समझिए, मैं इसका गुणा कराता हूँ, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे 49, फिर 7 का मल्टीप्लाई 43, फिर ऐसे 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे साथी, तो आपको प्राप्त होगा कुल कितना, 11 76 49, ठीक है, 11 76 49। बात समझ में आई, यह आपका यही इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। केवल गुणा करना था साथियों, और कुछ नहीं करना था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप समझिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 64 की घात में 64 की घात 2 बटा क्या है, 3 गुणे 27 27 की घात 2 बटा क्या है, 3। अब की बार पावर मतलब घात समान है, आधार क्या है, असमान है। आधार क्या है, असमान है। तो देखिए इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले इसको आप बनाइए। भाई 64 है तो यह 4 का क्यूब हो जाएगा। इसको 64 को मैं क्या ले सकता हूँ और 27 को मैं क्या ले सकता हूँ, ठीक। अब देखिए 64 को मैं लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट में 64 की घात क्या लिख सकता हूँ, 2, क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 27, 27 यह दिया है, इसकी घात में हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अब ये बताइए 64 यहाँ दिया है, यह किसका क्यूब है साथी, तो 4 का क्यूब है। 4 चौक 16 चौका 64, तो इतने की जगह पर हमको प्राप्त हुआ 4, इतने की जगह पर हमको प्राप्त हुआ 3। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिरका 9, 16 नवैया 144, 16 नवैया 144, मतलब 16 का गुणा 9 में करेंगे तो 144 मिलेगा। 144 यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं साथी, अब आपको इसी तरह अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है इसमें 27 की घात
1/3 गुणे 25 की घात 1/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, 27 को। इसी तरह 3 अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 27। 3 अंडर रूट में 27 लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे अंडर रूट 25 का होल स्क्वायर। इसका क्या करेंगे साथी, इसको क्या करेंगे हम, रूट दिया गया, रूट से रूट जो है जब वर्ग करेंगे तो करनी गायब हो जाएगी, तो इसकी पावर 1 बचेगी, इसकी भी पावर 1 बचेगी। तो इसको आप लिख सकते हैं इतने का, 27 को 3 तिरिका 9 तिरिक 27, इसका 3 मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, 5 मिलेगा साथी। 25 को क्या मिलेगा आपका, 5 मिलेगा। तो 5 का गुणा 3 में कराएंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। यही 5 तिहाई जो 15 प्राप्त हुआ, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं, आपको अगले क्वेश्चन पे बताते हैं, आप उसको देखने और का प्रयास कीजिए और समझने का। ठीक है, आपका है क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन नंबर साथी हमारा क्या है, 110 की घात 1/2 की घात क्या दिया है, क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक है, क्या दिया है साथी, क्वेश्चन मैं फिर से लिखता हूं, 110 की घात में 1/2 की होल घात क्या दिया है, 4। ठीक, 4 दिया गया है। तब इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। 110 क्या है, 110 की घात 1/2 की घात, ये 4 है तो गुणा हो जाएगा भाई साहब ना। मैं आपको बताया था इधर कि a की पावर m की पावर n, इसको लिखे थे a की पावर m n, लिखे थे ना, वही। तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, कहने का मतलब 110 का घात 2। अब 11 का वर्ग आप करेंगे तो 11 का वर्ग करेंगे साथ ही आपको प्राप्त होगा 121। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 का वर्ग करेंगे तो भाई आप लिखेंगे 2 बार 0 उतार देंगे, यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। ठीक है, आसान है साथियों, बहुत कठिन नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग ही करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही घाते देखनी है आपको। आधार समान है कि घाते समान है कि घात समान है कि आधार समान है, बस इतना है। बहुत छोटा चैप्टर है घातांक, 1-2 नंबर फ्री का दे के जाता है सेमेस्टर एग्जाम में साथियों। ठीक, सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ आपका और भी तो तैयार होता है, और भी जगह पूछा जाता है। चलते हैं साथी अगले स्लाइड पर, आपको अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग इसको देखिएगा कि 5 बटे क्या दिया है साथी, अगले क्वेश्चन में दिया है कि 5/4 का होल स्क्वायर भाग में 3/2 का होल क्यूब, ये इतना दिया है, भाग दिया है, क्या दिया है, भाग। तो मैं अब देखिए भाग देने का प्रयास करता हूं, आप इसको समझिएगा। 5/4 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको 5 × 5 के रूप में लिख सकता हूं, बटे में 4 × 4 के रूप में लिख सकता हूं। अब क्या है, भाग है तो यह भाग भिन्न का बटा भिन्न गुणा होकर पलट जाता है। तो भाई यह देखिए 2 है ना, जैसे आपको इधर देखिए समझा रहे हैं, a/b पूरे का बटा c/d, ठीक, बटे में क्या है, d। अब देखिए इसको ऐसे करते हैं, a/b इंटू d/c, यही देखिए यह c/d जो दिया गया है, c/d या भिन्न का बटा, देखिए ये भिन्न है और यह भी भिन्न है, तो भिन्न का बटा भिन्न गुणा होकर पलट जाता है, यह नियम है। तो गुणा हो गया और d नीचे था, d ऊपर चला गया, देखिए इतना ना। ऐसे ही साथ ही मैं आपको इतना जब अभी बताया हूँ,
इस नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपको भी बताते हैं तुरंत। ठीक है, समझने के सिर्फ प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, जगह बन जाती है। ठीक, अब लिखेंगे क्या, 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे। ठीक, 3 कितनी, 3 की पावर भी 3 है, 3 बार लिखेंगे। ठीक, अब देखिए कुछ कटता होगा तो काटेंगे, और नहीं कटेगा तो मैं गुणा करा देता हूँ। तो देखिए कट रहा है, क्या कट रहा है साथी, कलर चेंज करके काट रहे हैं। 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, यह 2 से 2 खत्म, फिर 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 2। ठीक, अब मैं इसको लिखूंगा कि 5 गुणे 5 बटे में क्या बचा साथी, 2 गुणे ऊपर यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, मतलब आपको लिखेंगे क्या साथी, 3 इंटू 3। अब यहीं पर समझिए कि 5 क्या है, 5 गुणे 5 मतलब क्या हो जाएगा, 5 हम 25, 25 बटे 2 गुणे में 1 और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक, 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 एक नम 25, और 27 का गुणा 2 में करेंगे 27 दूना 54। आपका यह जो है आंसर हो गया। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते तो आपको दिखेगा कलर इसका। ठीक, यही हमारा जो रिंग कर रहे हैं साथी, यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दशमलव वाली सवाल है, दशमलव का है। 3.5 की घात 7 गुणे 3.5, तो 3.5 की घात 7 है और 3.5 की घात क्या है 1, या इसकी घात क्या है 1, या छिपी हुई है। तो गुणा में घातें क्या होती हैं साथियों, जुड़ती हैं। क्या होती हैं, जुड़ती हैं। आधार हमारा क्या है, दोनों का समान है, आधार क्या है हमारा समान है। तो लिखेंगे 3.5 और 7 प्लस 1, तो हो जाएगा साथी क्या, 3.5 की घात क्या है 8, घात क्या हो जाएगा 8। तो इसका जब आप इसको जब ओपन करेंगे 3.5 8 बार लिखेंगे, 8 बार लिख करके जब मल्टीप्लाई कराएंगे साथी, तो मुझे प्राप्त होगा क्या 22,518.75, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। इसके पहले जो गुणा में घाते जोड़ करके आपको फिर मल्टीप्लाई कराते थे, ठीक है, उसी तरीके से यह क्वेश्चन था। चलते हैं साथी अगले क्वेश्चन पे, आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी देखिए क्या दिया है, 2a की पावर 2 होल पावर 3, अगले ब्रैकेट में 3b की पावर 3 की पावर होल, कितना है की पावर 4। तो इसको मैं देखिए पहले 2 की घात को 3, भाई देखिए जो इसमें दिया गया है यहाँ, या जो 2 दिया है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3। अब बचता है a की घात 2 की घात क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, 3 को भी 3 की घात 4 ब्रैकेट में b की घात 3 की घात 4। अब वही नियम मैं लगाऊंगा कि 2 का क्यूब करेंगे तो साथी क्या प्राप्त होगा 8, और यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 3, a की स्क्वायर a का स्क्वायर और की पावर 3, मतलब a का स्क्वायर का होल घात 3 दिया है। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, a की घात क्या हो जाएगा 6,
मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे साथी, तो 3 की घात 4 को आप लिखेंगे 3 इंटू 3, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इंटू 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 3 81, ठीक है। क्या लिखेंगे? 81 लिखेंगे, 81 हो जाएगा। और 81 बी की घात 3 की होल घात 4 दिया है, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। अब 81 का 8 में गुणा करेंगे साथी, तो 81 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 एकन्नम 8, 8 अठाई 64, 648, ए की घात 6 और बी की घात 12, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही मेरा हो जाएगा आंसर। 648, ए की घात 6, बी की घात 12। बात समझ में आ गई होगी बहुत आराम से, ठीक है। और ना समझ में आएगा साथी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें दिया है 5 सही 4/9 की होल घात 1 क्या दिया है? सवाल देखिए, 5 सही 4/9 की होल घात क्या दिया है? 1/2 दिया है। क्या दिया है? 1/2। तो अब इसको साथी क्या लिख सकते हैं? पहले 9 का गुणा करेंगे 5 में, तो 9 पचे 45, 45 में हम क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे, तो 45 4 क्या हो जाएगा? 49, 49 बटे क्या हो जाएगा? 9। बात समझ में आ रही होगी। इसको लिखेंगे 1/2, ठीक। अब इसका हम जब निकालेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा साथी क्या? 7 सता 49, क्या होगा? 7 सता 49, 7 और 3 तिरिका 9, मतलब 7/3 और 7/3, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाता हूं, क्या पूछा गया क्या नहीं। यक्स का मान भी पूछने वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। चलिए मैं बताता हूं। यहाँ क्वेश्चन दिया है 5 की घात 2x बराबर दिया है 3125, ठीक। अब कहाँ है यक्स का मान बताइए। भाई साहब देखिए, इसमें 5 की घात 2x दिया है, तो पहले 3125 कितनी बार हम 5 की पावर लिखें, इसको पहले बनाना पड़ेगा मुझे। क्या होगा? बनाना पड़ेगा। तो 5 की घात 3 पचाम 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125। कहने का मतलब 5 की घात क्या हो जाएगा साथी? 5 की घात 5। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है दोनों तरफ, ठीक है। तो घातों की क्या हो जाती है? तुलना। 2x बराबर हो जाएगा 5 के, तो x बराबर हो जाएगा साथी 5/2 के। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर दशमलव में आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब आपको बता दे रहे हैं कि आप पेपर में चाहे यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे और चाहे यहाँ पर, ठीक। दोनों सही होगा साथी। इस पर छोड़ेंगे तब भी सही होगा, इस पर छोड़ेंगे तब भी सही होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं, आपको और दिखा देते हैं एक दो क्वेश्चन, उसके बाद साथी जो है अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या है? देखिए अगली स्लाइड में है साथी √4। क्या दिया है? √4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पहले रूट का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2, ठीक है। यह रूट है, अंडर रूट है, इस रूट का मान क्या होगा? 1/2, ठीक है। तो अब इसको मिटाता हूं, आपको समझाता हूं, समझिए आप, ठीक है।
आप लोग समझिए। तो मैं लिखूंगा 4 की घात 1/2 की घात क्या है 2। तो लिखेंगे क्या 4, अब इसका 1/2 गुणे 2, या गुणे में 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या साथी 4, और यही 4 जो बचा है यही मेरा 4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन बता दिए हैं। चलते हैं आपको अगले स्लाइड पर, अगले क्वेश्चन पर। इसी स्लाइड में अगले क्वेश्चन पर देखिए, एक रूट वाला भी आता है, रूट वाला भी समझ लीजिए। उसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए रूट में क्या दिया है साथी, अंडर रूट में 3/4 की घात क्या दिया है 4 बटे क्या दिया है, अंडर रूट में 3/4 की घात दिया है 4/2। ठीक है, इसकी घात। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको अभी बताया कि रूट का मान क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2 ही बचेगा। तो लिखेंगे क्या साथी, क्या बचेगा जब इसका वर्ग करेंगे 3/4 का, ठीक है, यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा साथियों क्या 3/4, क्या हो जाएगा 3/4, यही 3/4 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको अभी इसके पहले बताए थे वर्ग करने पर करनी गायब हो जाती है, क्या हो जाती है वर्ग स्क्वायर करने पर करनी क्या हो जाती है खत्म हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए आसान है और यह पेपर में आया भी है 2017 वाले पेपर में। ठीक है, आपको दिखा दे रहे हैं साथी, देख लीजिए 2017 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2017 में यह क्वेश्चन आया है। चलते हैं, लिखेंगे 5 की घात क्या है, नहीं सॉरी 2 की घात 5 है, कितना साथी 2 की घात में 5 गुणे 16 की घात में -2। ठीक, और उसके बाद में क्या दिया है भाग, भाग दिया है, भाग दिया है 2 की घात -3, क्या दिया है -3। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, पहले मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, लिखता हूँ 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 की घात 2, तो 2 की घात 5 गुणे 4 की घात 2 की घात -2, भाग में दिया है 2 की घात -3। देखिए आधार मैं सबका समान करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इसको और भी तोड़ सकते हैं, किसको 4 को कितनी बार में तोड़ेंगे साथी, देखिए मैं तोड़ने का प्रयास करता हूं, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकें साथी, क्या लिख सकते हैं 2 लिखें। ठीक है, यहाँ पर हम जो 4 लिखें यहाँ पर क्या लिखें हम 2 लिखें, 2 की घात 2, मतलब सबका आधार क्या हो गया है अब समान हो गया है, आधार सबका क्या हो गया है समान हो गया है। तो क्या हो जाएगा 2 की घात 5 और इसकी घात क्या हो जाएगी साथी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा तो -8, भाई 2 की घात 4 है तो 2 की घात 4 बराबर 16 होगा, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 4, 4 दूनी 8 -8। अब क्या होगा भाग है, भाग है तो यह आएगा गुणा में चेंज होकर के। ठीक है, बटे में जाएगा, जैसे लिखेंगे इसको क्या हम 2 की घात -3 को लिख सकते हैं 1/2 की घात 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे 1/2 की घात 3 को हम यहाँ पर इसकी घात क्या ले सकते हैं +3 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं +3 ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 8, 2 की घात -8 और +8 तो हो जाएगा 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मान हमेशा सदैव क्या होता है 1 होता है साथी। बात समझ में आई, आपको बताए थे
यह जो है आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और आपको थोड़ा बहुत मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग इसको देखिएगा साथी, समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। को आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ, आप लोग देख भी लीजिए, ठीक है। अगले स्लाइड में जो दिया गया है क्वेश्चन देखो साथी, ऐसे पूछे जाते हैं बहुविकल्पी का क्वेश्चन, मैं कराऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा उसके लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं और सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको पेपर में हूबहू आपको मिलेगा, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। जब पेपर आप लोगों का करीब आएगा तो बहुविकल्पी क्वेश्चन अलग से कराएंगे, लघुत्तरी अलग से कराएंगे, अतिलघुत्तरी अलग से कराएंगे, सब अलग अलग करवाएंगे साथियों, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।